हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एसिटेट पाथवे को डिटेल्स में देख लिया था। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग जैसे कि देख रहे हैं सिग्मिक एसिड पाथवे को डिटेल में देखने रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिंग ए और रिंग बी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। रिंग ए हम लोग का क्या होता है, जनरली बेंजीन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। किस प्रकार से तो होता है, इस प्रकार से ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये यहाँ पर ये इसको हम लोग कार्बन 6 कार्बन बोलेंगे और ये हम लोग का रिंग ए हो जाता है। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे रिंग ए कार्बन 6 कार्बन यहाँ पर से हो जाता है। रिंग बी हम लोग का क्या होता है उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो रिंग बी हम लोग का होता है जो कि है इस प्रकार से। यहाँ पर बेंजीन रिंग यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप लोग देख ही रही हैं। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर से OH ग्रुप और यहाँ पर से कार्बन कार्बन और ये कार्बन। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, रिंग बी हो जाता है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को ना लिख के हम लोग नॉर्मली क्या बोलने वाले हैं, रिंग ए एंड रिंग बी बोलने वाले हैं। तो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सिग्मिक एसिड पाथवे को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट तो क्या लेंगे, सिग्मिक एसिड लेंगे। सिग्मिक एसिड इस प्रकार से होता है जो कि आप लोग को दिख ही रहा है क्लियरली। तो यहाँ पर से क्या होता है, जब रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर तो क्या बनता है, फेनिल एलिनिन बनता है। उसके बाद में हम लोग का क्या बनता है, यहाँ पर से हम लोग का NH2 ग्रुप को क्या करवाते हैं, लीव करवाते हैं। किस प्रकार से करवाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर से NH2 ग्रुप हट जाएगा और NH2 ग्रुप के हटने बाद ये हम लोग का क्या बन जाता है, सिनेमिक एसिड बन जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, OH ग्रुप होता है जो कि नहीं दिख रहा है, आप लोग इस तरह से लिखेंगे। ये हम लोग का पाथ 2 होता है। जैसे कि फ्लोराइड को भी हम लोग लिखेंगे तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें अटैच कर देंगे। फर्स्ट क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड पाथवे को लिखेंगे। सेकंड क्या लिखेंगे, सिग्मिक एसिड पाथवे को लिखेंगे। यहाँ पर से अब सिनेमिक एसिड तो मिल गया, तो सिनेमिक एसिड क्या हो जाता है, हम लोग का पाथ 2 हो जाता है। यहाँ पर से आएगा तो पाथ 2 कहा जाएगा। और जब यहाँ पर से आएगा किसके थ्रू आएगा, एसिटिल को एंजाइम के थ्रू आएगा और फ्लेवोनॉइड बनेगा। तो ये क्या होगा, हम लोग का पाथ फर्स्ट होगा। जबकि सिनेमिक एसिड के थ्रू आएगा तो ये हम लोग का पाथ सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेवोनॉइड का फॉर्म कर लेते हैं। अब क्या देखने वाले हैं, रिंग बी को देखने वाले हैं, जो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। रिंग बी से ही हम लोग का क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सिग्मिक एसिड का फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर से क्या होता है, हम लोग का टेट्रोज 4 फास्फेट लेंगे। यहाँ पर से ये हम लोग का क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या हो देखते हैं, कार्बन 6 रहता है, CH2OH ऐसे रहता है। तो H ना रह करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, फास्फेट ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर से इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये क्या कहा जाता है, ये टेट्राज 4 फास्फेट कहा जाता है। और किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट हो जाता है। जब इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर से P बॉन्ड P प्रेजेंट है जो कि फास्फोरेट ग्रुप है। यहाँ पर से इसको ली करवा देते हैं, यहाँ पर से इसको रिमूवल करवा देते हैं फास्फेट को। तो क्या बन जाता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर से हम लग जाएंगे, यहाँ पर से हम लोग तब P यहाँ पर से निकल गया फास्फेट ग्रुप। अब हम लोग इधर से जाएंगे, ठीक है, कहाँ से, इधर से जाएंगे। अब नीचे से होते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो किस प्रकार से होगा, CH2 लिखेंगे, CH2 है, O है और ये P है जो कि फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर कार्बन है यहाँ पर से H बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ पर से H जुड़ा है, OH और OH। इस प्रकार से यहाँ पर से कार्बन है, एक और कार्बन है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर से जुड़ा है, प्रेजेंट है। इतना हो गया। अब यहाँ पर से इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर से इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर से हम लोग का इस प्रकार से ग्रुप है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर से हम लोग इसको जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग शिफ्ट करवा सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माइनस चार्ज जब प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है
ठीक है। अपोजिट इधर थोड़ा सा रफली कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होता है तो माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। हम लोग जबकि जानते हैं कि H+ जो होता है यहाँ पर से आ करके अटैक करता है यहाँ पर से, तो यहाँ पर OH बन जाता है। यही है यहाँ पर से, और कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर से COH और H ग्रुप यहाँ पर से ये आ जाता है। फिर हम लोग का क्या हो जाता है यहाँ पर से, उसको देखेंगे। यहाँ पर से हम लोग का क्या आ जाता है, इतना तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया हम लोग का, इतना से। अब ये स्ट्रक्चर को अब CH2 यहाँ पर से है प्रेजेंट है, और यहाँ पर से कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर से फास्फेट ग्रुप तो लीव कर गया है, ठीक है। फास्फेट ग्रुप क्या कर गया है, लीव कर गया है। और यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाता है, CH2 तो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, जबकि कीटो ग्रुप हम लोग का यहाँ पर से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर से अगर फास्फेट ग्रुप जाएगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज आ करके यहाँ पर से शिफ्ट कर लेता है, तो ये कीटो ग्रुप में फॉर्म हो जाता है। अब कीटो ग्रुप में फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर COOH यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। इतना स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 3-डीऑक्सी डी एरोबिनो, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, हेप्टुलोसोनिक 7 फॉस्फेट, या हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, 7 फॉस्फेट या 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर से इसको बोल सकते हैं। ये आप लोग को क्लियरली नहीं होगा यहाँ पर से इसको ये बोलेंगे हेप्टुलोसोनिक, इस प्रकार से हम लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर से उसी रिंग को हम लोग यहाँ पर से जो मिला है हम लोग को, ये वाले जो मिला है हम लोग का, उसको हम लोग फिर से रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाएंगे जनरली तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर से कार्बन में जानते हैं यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर से आ करके जो बॉन्ड होता है ये आ करके यहाँ पर से शिफ्ट होता है, ठीक है। अब शिफ्ट होता है यहाँ पर से तो बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये 6 रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देख ही रहे हैं ना, यहाँ पर से क्या होता है, 1, 2, 3, 4 ये बेंजीन रिंग यहाँ पर से बना लेता है। वही हम लोग का क्या हो जाता है, 6 रिंग में यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे होता है उसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर से हम लोग का क्या आ जाता है, ये बॉन्ड तो यहाँ पर से कनेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर से ये कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट हुआ तो क्या होता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर से शिफ्ट कर जाता है, तो OH ग्रुप यहाँ पर से फॉर्म, COOH यहाँ पर से फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, CH2 तो यहाँ पर कार्बन है, और 2H यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या हो जाता है, OH यहाँ पर से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर से OH आ जाता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है उसका बॉन्ड जो होता है यहाँ पर से शिफ्ट कर जाता है, तो ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर से क्या होता है, यहाँ पर से एक जो बॉन्ड होता है यहाँ पर से शिफ्ट किसमें हुआ, कार्बन में हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, 3-डीहाइड्रोक्यूनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, 3-डीहाइड्रोक्यूनिक एसिड यहाँ पर से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका यहाँ पर से हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को, एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पर से शिफ्ट कर जाता है, तो ये हम लोग का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो OH ग्रुप होता है वो वाटर के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ पर से लीव कर जाता है। COOH यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है, OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ पर से स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लिए हैं। फाइनली हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है हम लोग का, डिहाइड्रोसिकमिक एसिड। क्या है हम लोग का, डिहाइड्रोसिकमिक एसिड, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का सिंथेसिस रिएक्शन होता है, और मैकेनिज्म भी हो गया, आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया भी होगा, ठीक है। हम लोग रिंग ए और रिंग बी को डिटेल्स में अच्छे से देखे हैं, तो आप लोग इसी तरह से बने रहना, और जो भी समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।